वहां पर वो कहते थे, अरे बाड़मेर के जाटो तुमने किया क्या? कहते थे नहीं कहते थे? और जो मायरे का वादा एक भाई ने किया था, लेकिन वो मायरे का वादा पूरे बाड़मेर के 36 कौम की जनता ने मिलकर वो वादा पूरा किया। महाराज की, खेमा बाबा की, रामता पीर की, ये जोश है। आज यहाँ छात्रावास में वीर तेजाजी विकास समिति की तरफ से आयोजित सम्मान समारोह में हमारे बीच में बाप जी सैदपुरी जी पधारे हैं करात्रा मठ से। मैं उनके चरणों में वंदन करती हूँ। और यहाँ मेरे साथ में भाई निर्मल सिंह जी दांता से हैं, और आप सबको पता है कि उन्होंने आपकी इस बेटी का, इस बहन का रात दिन भाग दौड़ करके जो मेहनत करके जो साथ दिया है, मैं चाहूंगी आप सब लोग एक बार जोरदार तालियां भाई निर्मल सिंह जी के लिए बजाएं। साथ में आदरणीय सवाई जी मेघवाल हैं, और मैंने जब से यहाँ बाड़मेर आई तब से ये लगातार कभी ये निर्दलीय कभी मैं निर्दलीय, लेकिन हमारा साथ नहीं छूटा। और इन्होंने भी खूब मदद की। पास में भाकर सिंह जी सरपंच साहब हैं, पूर्व सरपंच हैं विशाला आगोर से, और रावना राजपूत समाज के जिलाध्यक्ष के अध्यक्ष हैं। इन्होंने भी खूब मदद की। और साथ में और भी हैं, वो लून सिंह जी झाला साहब, वो पता नहीं कहाँ रह गए हैं, और बूढ़ सिंह जी राजगुरु, वो थे तो काफिले में ही, लेकिन शायद कहीं दूसरी तरफ निकल गए। तो ये जो चुनाव था, और यहाँ मंच पर उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्गन, सामने बैठे हुए सभी बुजुर्गन, युवा भाइयों और प्यारे बच्चों, ये जो चुनाव था एक बहुत ही अलग तरह का चुनाव था, क्योंकि केवल बात विधायक बनने की नहीं थी, चुनाव लड़ने की नहीं थी। ये बात सच्चाई और सत्य और झूठ की लड़ाई थी, धर्म अधर्म की लड़ाई थी। और 36 कौम की जनता ने और बाप जी ने, जगरामपुरी जी बाप जी का आशीर्वाद था। मैं तो पहले दिन जो फॉर्म भर रही थी, मैं आपको बताऊं कि जब मैंने फॉर्म भरने गई भारतीय जनता पार्टी से, उस वक्त मैंने सभी को पहले कहा, आदरणीय हमारे मंत्री जी को भी कहा कि मैं कल फॉर्म भर रही हूं, आप आइएगा। मैंने हमारे जो संगठन के प्रमुख है उनको भी कहा फॉर्म भर रही हूं, आइएगा। और बाप जी को भी कहा, तो बाप जी ने उस वक्त भी कहा था कि तू भारतीय जनता पार्टी से भर रही है, एक निर्दलीय भरना है। मैंने कहा नहीं बाप जी, अपन भारतीय जनता पार्टी से है और अपन बीजेपी से भरेंगे। तो हमने ये दोनों फॉर्म भारतीय जनता पार्टी से भरे थे। लेकिन जो भी निर्णय हुआ उसके बाद बाप जी ने कहा कि अब निर्दलीय फॉर्म भरना है। मैंने कहा बाप जी मेरी तो हिम्मत नहीं है, मैंने कहा मैं तो राजनीति से संन्यास ले लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फॉर्म भरना है बाया, मैं तेरे साथ हूँ। और आज आपकी ये जो बेटी, ये बहन आपके बीच में है, तो वो बाप जी का आशीर्वाद था और बाड़मेर की 36 कौम की जनता थी। ये केवल, हाँ मैंने जाट परिवार में जन्म लिया, रामदान जी गंगाराम जी के परिवार में जन्म लिया, डॉक्टर प्रियंका चौधरी, क्योंकि जन्म के हिसाब से तो चौधरी हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ बाड़मेर की 36 कौम की जनता को, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी माना, अपनी बहन माना। और जो मायरे का वादा एक भाई ने किया था, लेकिन वो मायरे का वादा पूरे बाड़मेर की 36 कौम की जनता ने मिलकर वो वादा पूरा किया। मैं यहाँ के जो बच्चे बैठे हैं और जो युवा बैठे हैं, उनको ये जो चुनाव है, ये ऐतिहासिक चुनाव था। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि इस चुनाव से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली बात तो सच्चाई से अगर आप मेहनत करते रहो, अगर आप सही हो, अगर आप सही रास्ते पर हो और सच्चे हो, तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। ये इस चुनाव में देखने को मिला। सच्चाई की जीत होती है, चाहे देर से हो, ये इस चुनाव में देखने को मिला। अगर आप मेहनत करते हो तो ईश्वर साथ देते हैं, और 36 कौम की जनता भी आपके साथ आती है, ये इस चुनाव में देखने को मिला। कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन आपका मन अगर सच्चा है, अगर ईश्वर साथ में है, और अगर संतों की शक्ति आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, तो निश्चित रूप से परिणाम भी अच्छा होगा। ये इस चुनाव में देखने को मिला। एक बहुत अच्छी बात कि जब रामदान जी और गंगाराम जी की बात करते हैं, और जब भी करेंगे तो हमेशा एक ही बात आएगी कि वो 36 कौम को साथ लेकर चले।
हर समाज को साथ लेकर चले। और इस चुनाव के अंदर जब उनकी ये पोती चुनाव में जनता लेकर आई तो इसे विश्वास के साथ लेकर आई कि जैसे वो चले वैसे ही उनकी ये पोती भी उन्हीं के रास्ते पर चलेगी और सबको साथ लेकर चलेगी। और यही खूबसूरती इस चुनाव की थी कि चाहे कहीं भेदभाव भी हो, चाहे परिवार में कोई लड़ाई हो या समाज की कोई लड़ाई हो, या जैसे पंचायत चुनावों में सरपंच चुनाव लड़ते हैं तो लड़ाई हो जाती है, या कोई दो जाति दो समाज के बीच में लड़ाई हो जाती है, या धर्म की लड़ाई हो जाती है। लेकिन ये चुनाव ऐसा था जिसके अंदर सब अपना भेदभाव भुलाकर, सब अपनी लड़ाई छोड़कर, सब अपने झगड़े छोड़कर एक जाजम पर आकर बैठे। सबने ये तय कर लिया कि एक जाजम पर बैठेंगे। हमारी आपस की लड़ाई है तो बाद में देखेंगे, लेकिन इस बार ये हमारी लड़ाई है, छत्तीस कौम की लड़ाई है और इस बेटी का, इस बहन का साथ निभाना है। तो इस चुनाव के अंदर जो सद्भावना देखने को मिली, मैं खास तौर से हमारे युवा भाइयों को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इन्होंने इतना संयम रखा, इतना धैर्य रखा। कोशिश तो बहुत की सामने वालों ने माहौल बिगाड़ने की कि किसी तरह से विवाद हो जाए। इतनी संख्या में युवा भाई आ रहे थे, लेकिन मैं आपको सल्यूट करती हूँ, आपके इस जज्बे को, आपकी इस सोच को और आपकी समझदारी को सल्यूट करती हूँ कि आपने एक दिन भी धीरज नहीं खोया, आपने एक दिन भी धैर्य नहीं खोया और आपने ये साबित कर दिया कि अगर आप चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है, आप हर असंभव को संभव कर सकते हैं। तो मुझे गर्व है मेरे युवा भाइयों पे जिन्होंने इतनी समझदारी से काम लिया। आपको मैं बार बार सल्यूट करती हूँ। और आपने केवल बाड़मेर नहीं, पूरी राजस्थान की जनता को दिखाया, क्योंकि मुझे याद है कि जब 2013 का चुनाव हुआ था और परिणाम के बाद जब मैं जयपुर में प्रदेश कार्यालय में गई तो वहां जो भी बाड़मेर जिले से जाते थे, ये सब जाते होंगे राजा राम जी वगैरह, वहां पर वो कहते थे, अरे बाड़मेर के जाटो तुमने किया क्या? कहते थे नहीं कहते थे? पूरे समाज के ऊपर उंगली उठाते थे। हमारे कहते तुम जाट हो ही नहीं, तब हम तो कहे जालोर के रहने वाले, बाड़मेर में क्या ना सोच दिया। तो जो 2013 का जो चुनाव था उसके अंदर तो सभी ने, क्योंकि वहां पर सब कहते थे कि बाड़मेर के जाटों ने ये क्या किया, गंगाराम जी की पोती की भाई इतने मतों से पीछे रह गई। तो जैसा इन्होंने कहा कि सबने बोलना ही बंद कर दिया, कहते हम यहाँ से हैं, हम वहां से हैं, बाड़मेर से नहीं। लेकिन इस बार जहां पर भी बाड़मेर के लोग गए हैं वहां उनको सब बधाई दे रहे हैं कि भाई इस बार बाड़मेर की 36 कौम की जनता ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया। और आपसे, बाड़मेर की 36 कौम की जनता से पूरा राजस्थान सीखे कि किस तरीके से अगर जनता ठान ले तो हर चीज संभव है। और अपनी बेटी के लिए, अपनी इस बहन के लिए जो 36 कौम की जनता ने किया, जितना धन्यवाद दें उतना कम है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, सिर्फ एक समाज को नहीं, 36 कौम को आज इस मंच से मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरीके से रामदान जी और गंगाराम जी पे आप सबने भरोसा किया, उन्होंने 36 कौम के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, किसानों के लिए काम किया। उन्हीं के रास्ते पर चलकर काम करूंगी, क्योंकि आप सब ने इतना आशीर्वाद दिया है, इतना स्नेह दिया है, तो अब आपकी इस बेटी का ये कर्तव्य बनता है कि आपके इस विश्वास पर खरी उतरे। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपकी ये गर्दन कभी झुकने नहीं दूंगी। मीडिया वालों ने पूछा था कि डॉक्टर साहब आप बहुत शांत रहते हो, आप लड़ाई नहीं करते हो, आप जोर से नहीं बोलते हो, तो आगे जब विकास के काम होंगे आप कैसे कराओगे? मैंने कहा, गंगाराम जी और रामदान जी के संस्कार है, गली में शोर करना मेरी आदत नहीं है, लोगों का सम्मान करना ये मेरे संस्कारों में है। लेकिन जहाँ हक की बात आएगी, जहाँ मेरे युवा भाइयों की, बच्चों की और जहाँ किसानों के हक की बात आएगी, वहाँ आपकी ये बेटी, ये आपकी बहन उसी तरह दहाड़ती मिलेगी। आपने झांसी की रानी मुझे बनाया है और ये झांसी की रानी आखिरी दम तक आपके हक के लिए लड़ेगी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। आप सबने जो मान सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। और बाड़मेर के इस चुनाव पर जो राजस्थान और हिंदुस्तान की नजर थी और पूरे हिंदुस्तान आज बाड़मेर की जनता पर फख्र कर रहा है, इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।